धार जिला मुख्यालय पर स्थित केएसएस अस्पताल के कर्मचारियों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अस्पताल के ताले खुलवाने और कार्य पुनः शुरू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल हाल ही में एक महिला व नवजात शिशु की मौत के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. शिंदे ने अस्पताल का लाइसेंस 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था, जिसके बाद अस्पताल सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के विरोध में कर्मचारियों ने कहा कि अस्पताल बंद होने से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से केएसएस अस्पताल में कार्यरत है और यह अस्पताल जिले का एक प्रतिष्ठित केंद्र बन चुका है, जहां दूर दूर से मरीज इलाज के लिए आते हैं। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि मृत महिला पिंकी पति सुरेश मकवाना निवासी ग्राम बिलोदा पहले से ही सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित थी और अस्पताल में उसका उपचार भी चल रहा था। उन्होंने बताया कि 27 सितंबर को महिला ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया और दोनों को 1 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया था। 2 अक्टूबर को महिला की घर पर ही मौत हो गई, जिसके बाद कुछ आदिवासी समाज के लोग अस्पताल के सामने पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे और अस्पताल प्रबंधन पर आर्थिक दबाव बनाया। इस दौरान प्रशासन की मध्यस्थता से परिजनों को 70,000 रुपए अस्पताल प्रबंधन की ओर से और जिला प्रशासन ने 2 लाख रुपए संबल योजना के तहत मृतक के परिजनों को दिए। कर्मचारियों ने बताया कि 24 अक्टूबर को नवजात शिशु की मृत्यु भोज अस्पताल में हो गई, जिसके बाद फिर से कुछ लोग केएसएस अस्पताल के बाहर एकत्रित होकर हंगामा करने लगे और जैस संगठन का हवाला देते हुए अस्पताल प्रबंधन पर प्रकरण दर्ज करने का अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। अस्पताल संचालक डॉक्टर सौरभ कुशवाहा के अनुसार कुछ युवक जैस के नाम पर आए अस्पताल संचालक डॉक्टर सौरभ कुशवाहा के अनुसार कुछ युवक जैस के नाम पर आए दिन अस्पतालों पर इसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां संचालित कर अवैध वसूली का कार्य करते हैं, जो पूर्व में भी अन्य अस्पतालों में देखा गया है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि अस्पताल के ताले खुलवाए जाएं, सुरक्षा बढ़ाई जाए और उन्हें निर्भीक होकर कार्य करने दिया जाए। उल्लेखनीय है कि इस पूरे मामले में जिले का निजी अस्पताल संगठन चुप्पी साधे बैठा हुआ है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, आज आप लोग कलेक्टर कार्यालय आए थे, कलेक्टर को ज्ञापन देने। क्या है पूरा मामला? मामला केएसएस हॉस्पिटल का है। मामला केएसएस हॉस्पिटल का है, जिसमें जो है महिला की घर जाके जो मृत्यु हुई थी, उसके संदर्भ में अटेंडर उनके साथ कुछ लोग बैठे थे, है ना, और एक सीएमएचओ से टीम बैठी थी जिसने इंक्वायरी की थी, जांच की। इसमें पीएम रिपोर्ट वगैरह में कुछ ऐसा आया नहीं था। फिर उनकी डिमांड पे हॉस्पिटल का एक निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ त्रुटियां पाई गई। इसके अंतर्गत अस्पताल को 7 दिन के लिए सील किया गया। उस दौरान उनकी कुछ डिमांडें थी, जैसे उन्होंने कलेक्टर सर, अपने टीआई सर और एसडीएम सर के थ्रू 70,000 की डिमांड की थी। 70,000 जो उनकी प्रेजेंस में उनको दिया गया था। 2 लाख की उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की थी, जो कि उनको उस टाइम पे दी गई थी। उसके बाद भी वो लोग कंटिन्यूस जो है स्ट्राइक पे भी बैठे हुए हैं और नई डिमांडों में उन्होंने और पैसे की डिमांड की है गवर्नमेंट से। इसके अलावा प्रबंधक के खिलाफ जो है कार्रवाई, उच्च स्तर पे कार्रवाई करने की मांग की है ना, इसके हम लोग फेवर में नहीं है कि पीएम रिपोर्ट नॉर्मल होना और हॉस्पिटल में छोटी खामियों के होने पे आप किसी को जेल नहीं भेज सकते। इस चीज़ का कोई प्रावधान नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में आके बात करिए। सर, धरना जो दे रहे हैं वो परिजन भी हैं कि सिर्फ जयेश के कार्यकर्ता? देखिए, उनमें वो जयेश के कार्यकर्ता भी हैं कि नहीं है, इसका अभी भी नॉलेज नहीं है। पर ये वही 5-6 लड़के हैं जो हर अस्पताल में कुछ होने पे धरने पे बैठते हैं। ये सबके नॉन फेस हैं। आप चाहें तो पुरानी न्यूज़, है ना, पुराने पेपर कटलेट्स आप बिल्कुल देख सकते हैं। यही 5-6 लड़के आपको मिलेंगे जो हर जगह धरना देने के लिए बैठते हैं। ये नाम जयेश का लेते हैं, ये है नहीं है हमें इसका नॉलेज नहीं है। तो आप कलेक्टर साहब से क्या उम्मीद करते हैं, क्या मांग करते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ये जो बच्चे, है ना, आप आदिवासी संगठन की बात करते हैं, तो उस अस्पताल में 90% आदिवासी बच्चे काम करते हैं, जिनका उन्होंने रोजगार छीन लिया है ना। तो इनके रोजगार के लिए वो अगर नहीं सोच रहे हैं, जो मृत्यु हो गई है हम समझते हैं उनका लॉस हुआ है, पर लॉस के परे जो जिंदा है उनके लिए भी तो सोचना है। तो इनके लिए जो कुछ करें गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि इनका तो घर वगैरह सब वहीं से चल रहा है। ना इतनी गवर्नमेंट जॉब्स हैं कि बच्चे वहाँ जॉब्स में जाके काम कर ले, ना प्राइवेट अस्पतालों में इनके लिए कोई स्कोप है। कितना स्टाफ प्रभावित हुआ होगा? करीबन सर 25 से 30 लोग हैं, है ना, जिनका पूरा रोजगार यहीं से चल रहा है। नाम बताइए। डॉक्टर सौरभ। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।